चेक करो, ये है डेंट गाड़ी की टैंकी में, ये चेक करो। यहाँ पे मेरे ख्याल से कितनी रगड़ी है नीचे, है ना फिर बहुत छोटा मोटा काम है। बाकी जो सामान मंगवाया था उसमें कुछ सामान हमने दे दिया है, थोड़ा सा उसका काम शाम होना था, अपने हिसाब से उसको सेट करवाना था वो। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, क्या हाल है सबको? मेरे सब खैर खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाईजान जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइम हम गाड़ी में मौजूद हैं और हम जा रहे हैं गाड़ी का रोला निकलवाना है। बड़ा जल्दी पुष्टि रोला है इसका, ठीक है। जितने भी फ़िलहाल ये मॉडल्स हैं ना 95 2000, इनके ये रोले ख़त्म ही नहीं होते, ठीक है। तो अब जाके इसका ये रोला निकालते हैं। मेहरान में भी था ये, अगर आपको याद हो तो, आपको पुराना व्लॉग आपने देखा हो ना, तो उसमें भी ये वाला मसला था। अभी ये शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं और आपको भी बताते हैं मसला क्या है। जब तक आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो। तो भाई चलो, ये वैसे हमारे फिलहाल भाई भी बैठे हुए हैं। चेक करो, नमूना चेक करो। वो भाई जनाब उसने कमीज़ पहनी है, क्या बात है, क्या बात है। इसको उठाते हैं फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे है आप लोग के लिए गिफ्ट। वो गिफ्ट ज़रा पता कर लें, ठीक है। वो पता करके फिर आपको मैं बताता हूँ क्या गिफ्ट है। तो पानी की बोतल है तो भाईजान कुछ एक्सपेंसिव थिंग्स आई हुई हैं, ठीक है। सामान है वो आपको ज़रा सामान जो अपना काम है वो करवा लें, उसके बाद आपको दिखाते हैं वो सामान। दिखाना तो नहीं है खैर, थोड़ा सा झलक दिखा दूंगा मैं आपको, ज़रा बता दूंगा अभी क्या चीज़ है कैसी है। तो फिर सामने दुकान है, वहाँ तक जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसमें मसला क्या है, फिर आपको सामान का भी थोड़ा सा बताते हैं। तो भाईजान गाड़ी हमने लगा दी है। अब गाड़ी में आपको मसला बताऊं तो भाईजान इसकी टैंकी में डेंट एज इट इज़ वैसा डेंट जैसे हमने मेहरान में एक वक्त में था, ठीक है। उसकी टैंकी में भी डेंट था, इसकी टैंकी में भी डेंट है। मेहरान का डेंट पता नहीं कैसे डला था, इसका तो शुरू से डला हुआ है, ठीक है। वो निकलवाना है। इन मॉडलों में वैसा ये मसला आया है, तो ये डेंट निकलवाना है। और क्योंकि डेंट इस वजह से निकलवाना है क्योंकि जिसकी फ्यूल वाली गेज है ना, वो हमेशा ना ई से ऊपर रहती है और बंदे को पता नहीं चलता कि गाड़ी में इस टाइम पेट्रोल है कितना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये करवाना है। उसके बाद एक सरप्राइज़ है आपके लिए, ठीक है, वो आपको बताते हैं। इसके लिए कुछ एक्सपेंसिव थिंग्स मैंने मंगवाई थी, ठीक है। तो जो जिन्होंने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया हुआ है उनको तो पता होगा, ठीक है। मैंने वहाँ पे पोस्ट लगाई थी लेकिन उनको भी नहीं बताया था, अभी आपको भी नहीं बताऊँगा। इंशाल्लाह जब इसका काम शुरू करवाऊँगा डेंटिंग पेंटिंग का, तब आपको मैं दिखाऊँगा चीज़ें। बड़ा हरामी हो बेटा। थोड़ी सी आपको झलक बता दूंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा भी क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। लेकिन उस्ताद जी अल्लाह की कसम वाली गल है, बहुत महंगा सामान है, बहुत महंगा सामान है, ठीक है। तो अभी काम करवाते हैं, उसके बाद अभी तो दिखाते हैं ना टैंकी की हालत कैसी है, अंदर से खुलती है तो पता चलेगा। ओ बंदे की खैर है, बंदा अंदर बैठा है। ये भाई एक बंदा तो ये बैठा हुआ है ना, एक बंदा वो बैठा हुआ है। ओए होए 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 होए, क्या बात है। तो भाईजान ये चेक करें, काम शुरू हो गया गाड़ी का। ये भाई नीचे घुस के भाई टैंकी खोल रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं टैंकी खुलती है और पता चलेगा भाईजान कितना डेंट है इसमें। डेंट तो पता चल गया, अब ये पता चलेगा अंदर से कंडीशन कैसी है टैंकी की। तो भाईजान ये चेक करें, टैंकी नहीं है कोई टैंक है, अल्लाह की कसम इतना ज़्यादा बड़ी टैंकी है। मेहरान की तो इतनी जो टैंकी होती है माशाल्लाह यार, इसकी टैंकी काफ़ी बड़ी है। तो अब देखते हैं। नहीं तकरीबन ये है 43 लीटर की है। गूगल पे तो 43 लीटर आया, मुझे क्या पता कितना 43 लीटर की है। इसी की वजह ये ना ख़राब हो जिसकी वजह से टैंकी में डेंट है, शक कर गई हो। नहीं हाँ नहीं चेक करें, पेट्रोल निकल रहा है इसमें से। अल्लाह करे कोई 25-30 लीटर पेट्रोल निकल रहा है ना, मैं कर रहा हूँ खुश हो जाएगा। नहीं नहीं निकलना कुछ। पेट्रोल था अपनी गाड़ी में, पेट्रोल हमारे फ्यूल पंप नहीं खराब हो गए हैं। अच्छा ओ उन्होंने पिछला व्लॉग ही देखना बच्चा आगे, फिर नहीं पता। अभी भाई फ्लैश 1100 का पेट्रोल डलवाया, अब जाके फिर 10 किलोमीटर दवाएंगे इसमें यार। लेकिन पेट्रोल साफ है आ रहा है, टैंकी सारी सही पड़ी है। तो चलो भाई, अली शेर की कॉल आ रही है बीच में MK4 वाले की, वो उसको मैं सुन लूँ। ये चेक करो, ये है डेंट गाड़ी की टैंकी में, ये चेक करो। यहाँ पे मेरे ख्याल से कितनी रगड़ी है नीचे, है ना फिर ये नीचे रगड़ी है, डाउन की हुई थी ना पहले काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से। चलो ठीक हो गया, ले जाओ इसको। अब फिर लेके जा रहे हैं अब डेंट शेंट निकलवाने। ये गाड़ी खड़ी है भाई, इस्लामाबाद से लिए, अभी ये तो होना ही होना ज़ाहिरी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ना सुई जो है बिल्कुल ई पे अपनी असल जगह पे आ गई है। पहले उस्ताद जी ये ना मैं ऐसे ही आदि पे पहुंची रहती थी,
पता नहीं इसको केड़ी मौत पड़ी हुई थी। अभी ये भाई अपनी जगह पे आ गई है। अब टैंकी का डेंट भी निकल गया है और अब ये गेज भी ठीक है और ये अब अपनी जगह पे फिट हो रही है। अल्लाह खैर करे, अभी अपने वर्किंग सही करे फिर गुड हो जाएगा। तो वही भाईजान टैंकी फिट हो गई अपनी, अब पेट्रोल डालने लगे हैं और द मोमेंट ऑफ ट्रुथ के भजन अब टैंकी क्या रंग दिखाती है भजन, कोई लीक ठीक तो नहीं है कहीं से। बाकी टैंकी क्या कहते हैं हालत भी इस टाइम गुड थी और फैजान भाई की हालत इस टाइम बिल्कुल गुड नहीं है, बिल्कुल कुछ चूसी हम भी वर्गा मुँह है इसका। अब देखो जान पेट्रोल जा रहा है इसके अंदर, क्या बात। पर्ल देखो अब गाड़ी की पर्ल देखो। 6.5 hours later. तो भाईजान ये हमारा सामान आ गया, ठीक है, आपको दिखाना नहीं है, ठीक है, दूसरा भी उठा दें। तो ये देखें भाई सामान आ गया अपना, ठीक है, बाकी बाद में आपसे भी करता हूँ, रुकें ज़रा। हाँ तो भाई सामान हमने अपना उठा लिया है, मैं पीछे बैठा हूँ क्योंकि सामान इस तरफ पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। तो भाईजान ये बात करनी थी आपसे कि ना हाय चबल बंदे हैं अल्लाह की कसम, ये डेवो वाले ना बहुत गंदे बंदे हैं। मेरा तो आज इनसे पाला पड़ा है और मेरी तौबा हो गई है। तो जो वहाँ पे मेरा दोस्त था ना जिसने सामान भेजा है मुझे, वहाँ पे उसने मुझे कहा है कि ना 1200 रुपये लगेंगे आपके, 10 किलो सामान था मेरा, 10 या 11 किलो। तो उन्होंने वहाँ पे पहले डेवो वालों ने कहा भाई 1200 रुपये आपको पे करने होंगे वहाँ पे। हमने कहा चलो ठीक है 1200 ठीक है। तो ना वो सामान दे के घर चला गया, तो जी ध्यान से फैजान है, तो जी वो सामान दे के घर चला गया। तो बाद में जी अब मैं सामान रिसीव करने गया, उन्होंने कहा 3750 रुपये हैं। मैंने कहा जी किस चीज़ के? कहते जी जो सामान है उसका जी आपका डायमीटर बड़ा था, तो स्नान बाज़ार जाना है, ठीक है, अपना पेट्रोल नहीं डलवाना पैसे यार पापा भेज रहे हैं उधर। अच्छा तो सामान जी इसका कह रहे थे डायमीटर बड़ा है, तो आपके ना 3750 रुपये। मैंने कहा भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया, उस बंदे को क्यों नहीं बताया जिसने भाई सामान भेजा? जी नहीं तो आप उधर बात करें तो ऐसे तो नहीं, आपको 3750 रुपये पे करने होंगे। तो जी तो भाई वहाँ पे जी कॉल की है रावलपिंडी वाले कार्गो को, तो उन्होंने कहा है जी आप सामान दे के चले गए थे, तो हमें बाद में हमें याद आया कि जी इसका डायमीटर बड़ा है तो उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो ऐसा है वैसा है, तो ना इसके पैसे ज़्यादा होते हैं। तो ये अब ये इन्होंने हाथ रखा हुआ है, हर बंदे से पैसे खा रहे हैं ये। तो बस अल्लाह इनको हदायत है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 2 नंबरी तो चलती है। बाकी ये बात थी आपको बता दी। अब हमें मुझे फ्री के ये 2000-2500 3000 रुपये पड़ गए हैं, लेकिन खैर सामान तो उठा लिया। तो अब इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दिखाएंगे जब ये गाड़ी देंगे डेंटिंग वेंडिंग को, तो इंशाल्लाह आपको तब दीदार करवाएंगे चीज़ों का। सामान जी इकट्ठा कर रहे हैं, बाकी आपको थोड़ी सी अपडेट और देनी है, मुझे जेन में रह गया तो मैं आपको दे दूँगा अपडेट। और बाकी ओके है, चलते हैं आगे। Day 4. तो भाई अब ये डे 2 कह लो, डे 4 कह लो, जो हम समझ रही डे कह लो, मैंने बस ऐसे मर्ज कर देना है पिछले व्लॉग के साथ ये। तो अब जी इसकी हो रही है फ्यूल गेज का थोड़ा सा काम, क्योंकि वहाँ से डेंट निकलवा लिया था हमने। अब इसका इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा इशू है, अभी भी मैं हैंकी पैंकी कर रही है फ्यूल गेज, तो वो सेट कराना है। उसके बाद की कुछ पिछली लाइटें नहीं जलती ब्रेक पे, वो सेट करानी है। इसका RPM ख़राब है, वो सही कराना है, वो छोटा मोटा काम है। बाकी जो सामान मंगवाया था उसमें कुछ सामान हमने दे दिया है, थोड़ा सा उसका काम शाम होना था, अपने हिसाब से उसको सेट करवाना था। वो सामान भाई आप गैस कर लो नीचे, ठीक है, मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई थी पिछले व्लॉग में, गैस कर लो उसमें क्या क्या है, ठीक है। जिसने नीचे गैस कर लिया अगले व्लॉग में उसका नाम भी लूँगा और बताऊँगा भी सही भाई जन सामान क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई वो कर लो आप, बाकी इसका काम करवाते हैं और साथ साथ आपको बताते हैं। 2000 years later. हाँ तो भाई लोग तकरीबन 3 घंटे के बाद मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ व्लॉग, ठीक है। तो आपको खुशखबरी सुना दूँ और बाकी अपडेट भी देनी थी, वो भी मैं अपडेट दे दूँ जो मैंने आपको शायद वो पिछली क्लिप में या उससे पिछले क्लिप में मैंने बताया हो। तो भाईजान हमने इसका जो कार्बोरेटर है वो मंगवाया था पेशावर से, तो वो हमने फ़ारूक भाई की हेल्प से वो हमने चेंज किया था घर में, ठीक है। वो वाला मसला सोल्व हो गया, जो बैक मारती थी जो भी सिस्टम था इसका वो सारा क्लियर कर दिया, ठीक है। एवरेज भी पप्पू हो गई है, ईच एंड एवरीथिंग। अब इंजन वाइज तकरीबन ठीक हो गया, बस थोड़ा सा इंजन का काम है, वो इंशाल्लाह जल्द ही करवा लेंगे। उसके अलावा उस्ताद जी इसके मसले थे जी फ्यूल गेज का मसला सोल्व हो गया है। इसके अलावा जी ये जो बटन थे ना इनमें थोड़ा सा इशू था, मतलब ना इसको नीचे करो तो भाई वो ऊपर हो जाता था, उसको भाई ये थोड़ा सा इशू था, वो सेट हो गया है, हो रहा है बल्कि। बाकी रिवर्स लाइटें नहीं जलती थी वो सेट हो गई हैं।
और भी काफ़ी यार थोड़े से इशू थे, वो भी मुझे याद नहीं आ रहे, वो करवाएं। पिछली लाइटें नहीं जलती थी, वो सही हो गई हैं, ठीक है। और बाकी ना एक वो वाला बल्ब ख़राब है, वो वाली लाइट खुली हुई है, वो दे रही है, वो सही हो रही है। और उसके बाद से स्पीकरों का थोड़ा सा इशू है, वो भी वायरिंग का ही मसला है। स्पीकर ठीक है, जैनवन सोनी के स्पीकर और टेप लगी हुई है जैनवन जापानी, तो स्पीकरों का इशू नहीं है, वायरिंग का मसला वो भी इंशाल्लाह सोल्व हो जाएगा। उसके बाद ये वाली लाइट मसला करती थी, ये वाली लाइट भी ठीक हो गई है। तो आज के दिन में ना हमने सारा दिन गाड़ी को दी है और इंशाल्लाह गाड़ी आज तकरीबन सारी ओके कर लेंगे इलेक्ट्रिकल। उसके बाद इंशाल्लाह इसके मैकेनिकल की तरफ आते हैं और फिर इंशाल्लाह डेंटिंग वेंटिंग बाद में करेंगे इसका काम। तो ये काम करवा लें, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। हाँ तो भाईजान अपनी गाड़ी का तकरीबन सारा काम हो गया है, रिवर्स लाइटें भी जल गई हैं, ठीक है। सेंटर लॉकिंग ठीक होनी थी, वो भी सही हो गई है। टेप ख़राब हो गई थी, वो भी नहीं चल रही थी, वो भी चल गई है, ठीक है। और भी काफ़ी सारा काम जैसे कि मैंने आपको बताया कि हो गए हैं। तो बाकी तो गुड हो गया, बस अब चलते हैं। घर खाना खाना नहीं खाया हुआ, देख रहे हैं हालात, पसीने से बुरा हाल हुआ पड़े। तो अब बस एक गत्ता रह गया, वो फिट होना है। उसकी यार मोटर ख़राब है, इसकी भी ख़राब थी लेकिन इसकी सेट हो चुकी है, उसकी नहीं हुई, वो अब नहीं डलेगी। तो अब घर जाते हैं फ़िलहाल, खाना शाना खा के फिर उसको खुद ही फिट कर लेंगे, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो भाई जान चलते हैं घर। उम्मीद है आपको लोग पसंद है होगा, अगर आपको लोग पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बाकी चीज़ें भी दिखाएंगे जो हमने मंगवाई हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।